अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का टॉपिक है हमारा प्रोटीन्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन। जिस तरह से हमने बाकी बायोमोलिक्यूल्स को स्टडी किया था, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, उसी तरह अभी हम प्रोटीन को डिस्कस करेंगे, उसकी क्लासिफिकेशन को, उसकी टाइप्स को, उसके फंक्शंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो व्हाट इज़ प्रोटीन। प्रोटीन्स आर वेरी लार्ज मॉलिक्यूल्स composed ऑफ बेसिक यूनिट्स कॉल्ड अमाइनो एसिड। जैसे कि आप सबको पता है कि अमाइनो एसिड से जो है वो हमारे पास प्रोटीन्स फॉर्म में आते हैं। प्रोटीन्स कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड बाय वन और मोर ट्विस्टेड एंड फोल्डेड स्ट्रैंड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। यानी कि एक से ज़्यादा अमाइनो एसिड्स के फॉर्म में कॉम्प्लेक्स एक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम प्रोटीन कहते हैं। प्रोटीन्स आर हाईली कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। दे आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन द मोस्ट बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। यानी कि जो हमारी बॉडी के फंक्शंस होते हैं उनमें भी ये इन्वॉल्व होते हैं प्रोटीन्स, और इनका अहम रोल होता है। दीज इंक्लूड मेटाबॉलिज्म, मूवमेंट, डिफेंस, सेलुलर कम्युनिकेशन एंड मॉलिक्यूलर रिकग्निशन। तो इन सब चीज़ों में जो है वो प्रोटीन्स का एक बहुत अहम रोल होता है हमारी बॉडी में। उसके बाद हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, यानी कि हमें प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर किस किस तरह से देखने को मिलते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है। फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल पे बेसिस होते हैं। प्राइमरी लेवल पे अगर हम बात करें तो प्रोटीन स्ट्रक्चर इज़ अ सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन अ चेन। यानी कि एक चेन में ये स्ट्रक्चर होता है, उसको हम फर्स्ट लेवल कहते हैं, या तो हम इसको प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। अगर हम सेकेंडरी को देखते हैं, प्रोटीन स्ट्रक्चर इज़ फॉर्म बाय फोल्डिंग एंड ट्विस्टिंग ऑफ दी अमाइनो एसिड चेन। यानी कि उस चेन को जब हम फोल्ड करते हैं या ट्विस्ट करते हैं तो हमारे पास एक सेकेंडरी लेवल का प्रोटीन हमारे पास फॉर्म होता है। और अगर हम टर्शियरी लेवल को देखते हैं तो हमारे पास जो है वो प्रोटीन स्ट्रक्चर इज़ फॉर्म व्हेन द ट्विस्ट एंड फोल्ड्स ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर फोल्ड अगेन एंड अगेन। यानी कि जो हमारे पास सेकेंडरी लेवल के प्रोटीन्स होते हैं, जब उनको हम फोल्ड करते हैं और उनको ट्विस्ट करते हैं तो जो हमारे पास स्ट्रक्चर फॉर्म होता है हम उसको कहते हैं कि टर्शियरी या थर्ड लेवल प्रोटीन। और अगर हम क्वाटरनरी या फोर्थ लेवल की बात करें तो वही बात है, प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन फोल्डेड अमाइनो एसिड चेन। यानी कि अगर एक अमाइनो एसिड चेन से ज़्यादा फोल्डेड जो है वो आपके पास, यानी कि दो या दो तीन से ज़्यादा जो है वो फोल्डेड अमाइनो एसिड चेन होंगी तो आप उसको कहेंगे कि क्वाटरनरी यानी कि फोर्थ लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर हमारे पास है। इसके बाद हम आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स पे। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स में हम देखें तो ये जो है वो तीन बेसिस पे होती हैं। एक तो शेप की बेसिस पे होती हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशन बेस पे होती हैं, और एक हमारे पास नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे, यानी कि मॉलिक्यूल के नेचर के हिसाब से किस तरह से प्रोटीन जो है वो क्लासिफाई होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप। तो अगर शेप की बेस पे देखते हैं तो हमारे पास दो तरह के प्रोटीन्स आते हैं। एक तो हमारे पास फाइब्रस प्रोटीन आता है और दूसरा हमारे पास आता है ग्लोबुलर प्रोटीन। तो फिब्रस प्रोटीन को देख लेते हैं। फिब्रस प्रोटीन का दूसरा नाम हमारे पास है स्क्लेरोप्रोटीन। वी कैन फाइंड दीज प्रोटीन इन एनिमल्स एंड आर इनसोल्युबल इन वाटर। यानी कि ये इनसोल्युबल होते हैं वाटर में, और ये जो है वो ज़्यादातर प्रोटीन्स जो होते हैं ये एनिमल्स में हमें मिलेंगे। फिब्रस प्रोटीन्स आर रेजिस्टेंट टू प्रोलाइटिक एंजाइम्स एंड आर कॉइल्ड एंड एक्सिस्ट इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर टू फॉर्म फाइबर्स। यानी कि ये रेजिस्टेंट होते हैं प्रोलाइटिक एंजाइम्स में, और एक कॉइल्ड होते हैं और एक्सिस्ट होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ताकि उससे वो फाइबर क्रिएट करें। ये एज़ यू ऑल नो कि फिब्रस प्रोटीन है। फॉर एग्जांपल कोलेजन आ जाता है, एक्टिन आ जाता है, मायोसिन आ जाता है, कैरेटिन इन हेयर आ जाता है, क्लॉज, फीदर्स, ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे पास फिब्रस प्रोटीन कहलाती हैं, क्योंकि जो है वो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को फॉर्म करती हैं जिसमें हम फाइबर हमें नज़र आता है। और अगर हम ग्लोबुलिन प्रोटीन में देखें तो दीज प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स दैट आर कॉइल्ड अबाउट देमसेल्व्स टू फॉर्म ओवल और स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स। यानी कि ये ओवल और स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स की तरह पाए जाते हैं, और ये जो है वो सॉल्युबल होते हैं वाटर में। मतलब फाइबर प्रोटीन की तरह नहीं होते, जैसे कि आपने देखा कि फाइबर प्रोटीन जो है वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, तो ये जो है वो सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। तो अगर ये स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स होंगे या ओवल होंगे तो इसमें आ जाते हैं हमारे पास एल्ब्यूमिन, इंसुलिन एंड हार्मोन्स लाइक ऑक्सीटोसिन एक्सेट्रा। यानी कि हार्मोन का भी इसमें आ जाता है, क्योंकि जो है वो ये ओवल और स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ऑन द बेसिस ऑफ शेप तो दो तरह की थी जो हमने पढ़ ली। अब कॉन्स्टिट्यूशन पे देख लेते हैं।
अगर हम यहाँ पे देखें ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारे पास सिंपल प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स आ जाते हैं। सिंपल प्रोटीन जो है वो मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स ओनली, यानी कि जो सिर्फ अमाइनो एसिड से बनते हैं, यानी कि एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, प्रोलैमिन्स एक्सेट्रा, यानी कि जितने भी प्रोटीन हैं ये सिंपल प्रोटीन है क्योंकि इसमें सिर्फ अमाइनो एसिड्स है। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स में अगर हम देखते हैं तो दीज आर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स दैट आर कंबाइंड विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन अमाइनो एसिड सब्सटेंस, यानी कि कुछ नॉन अमाइनो एसिड से भी कंबाइन होते हैं जो हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। मतलब कि न्यूक्लियोप्रोटीन आ गया, म्यूकोप्रोटीन आ गया, लिपोप्रोटीन आ गया। जैसे न्यूक्लियोप्रोटीन जो है वो कम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, यानी कि प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स का जो है वो कम्बिनेशन होता है। म्यूकोप्रोटीन में हमारे पास प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स का जो है वो कम्बिनेशन होता है। तो कंजुगेटेड प्रोटीन्स जो होते हैं ना, उसमें आप देखेंगे कि अमाइनो एसिड्स के अलावा नॉन अमाइनो एसिड यानी कि जो प्रोस्थेटिक ग्रुप कहलाते हैं वो भी ऐड होंगे। अब देखिए यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन, मेटलोप्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन, इन सब में लिखा हुआ है कि प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट ऐड है। क्रोमोप्रोटीन में कलर्ड पिगमेंट ऐड है। लिपोप्रोटीन में प्रोटीन के साथ लिपिड्स ऐड है। मेटलोप्रोटीन में मेटल आयंस ऐड है। फॉस्फो में जो है वो फॉस्फेट ग्रुप ऐड है। इसके बाद हम देख लेते हैं डिराइव्ड प्रोटीन्स। व्हेन प्रोटीन्स आर हाइड्रोलाइज्ड by acids, alkalis और enzymes, the degradation product obtained from are called derived protein। यानी कि जब हमारे पास जो है वो प्रोटीन्स आते हैं कहाँ से, एसिड से हाइड्रोलाइज होके, अल्कलीज से हाइड्रोलाइज होके और एंजाइम से हाइड्रोलाइज होके, तो जो डिग्रेडेशन प्रोडक्ट होता है ना जो वहाँ से आता है तो उसको हम कहते हैं डिराइव्ड प्रोटीन्स, यानी कि इस तरह के प्रोटीन्स भी होते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स। फंक्शंस ऑफ प्रोटीन में सबसे पहला फंक्शन तो ये आता है कि स्ट्रक्चरल फंक्शन में भी काम आते हैं। जिस तरह के हमने देखा था कि बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी, दे आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ वेरियस स्ट्रक्चर इन द सेल एंड टिश्यू में जो हमारे पास और सेल में जो जो काम होते हैं प्रोटीन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और हम इनको देखते हैं कि आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी वी कैन ऑल्सो फाइंड स्ट्रक्चर प्रोटीन्स इन हेयर, स्किन एंड मसल्स। प्रोटीन्स ऑफन एक्ट टू स्ट्रेंथन दी स्ट्रक्चर, यानी कि उन स्ट्रक्चर्स को स्ट्रेंथन के लिए भी यूज़ होते हैं। वर्किंग टुगेदर कैन अलाउ मूवमेंट विद द बॉडी सच एज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स में भी हमारे पास आते हैं। मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम में भी यूज़ होते हैं प्रोटीन्स हमारे पास। और ग्रोथ के लिए भी, डेवलपमेंट के लिए, हीलिंग के लिए, रिपेयर ऑफ टिश्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रोटेक्टिव भी होते हैं। प्रोटीन्स आर द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एंटीबॉडीज़ दैट प्रोटेक्ट आवर बॉडी अगेंस्ट एंटीजेंस एंड पैथोजेंस एंड प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन से भी बचाते हैं हमें प्रोटीन्स। हार्मोनल रेगुलेशन देखें तो हार्मोन्स आर मेजरली कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन, ठीक है। और हार्मोन्स प्ले अ वाइटल रोल इन रेगुलेटिंग मसल मास, सेक्स हार्मोन्स एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो हार्मोनल रेगुलेशन के लिए भी हमारे पास प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंजाइम्स के तौर पे देखें तो प्रोटीन्स आर कॉल्ड एज बायोलॉजिकल बफर बिकॉज क्योंकि एंजाइम्स के तौर पे भी ये रेगुलेट करते हैं बहुत से डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शन, तो इसीलिए इनको एज एंजाइम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट कहा जाता है। तो जो है वो हमारी बॉडी में एंजाइम्स के तौर पर हार्मोनल रेगुलेशन, प्रोटेक्टिव और स्ट्रक्चरल फंक्शन में, मतलब कि होल बॉडी के लिए हमारे पास प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली जब हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं बायो में भी या केमिस्ट्री में भी, तो मेन चीज़ें जो हमारे पास आती हैं वो लिपिड, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ये सब चीज़ें आती हैं कि इन तीनों का बहुत मेन रोल है हमारी बॉडी के फंक्शंस रेगुलेट करने में, हमारी बॉडी को जो है वो रिपेयर करने में। इन तीनों का बहुत बड़ा अहम रोल है। तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हमने जो मेन थे उनको पढ़ लिया, प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स। होपफुली आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैंने आगे जो है वो प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर भी शेयर किए हैं स्क्रीन पे, तो आप वो भी देख लीजिएगा। प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी एंड क्वार्टरनी। इन स्ट्रक्चर को देख के भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हमने एक्सप्लेनेशन दी थी उसका जो है वो क्या क्या था। प्राइमरी स्ट्रक्चर देखें सिंगल चेन है, सेकेंडरी में देखें थोड़ा सा ट्विस्टेड है, टर्शियरी में थोड़ा सा ज़्यादा है, और क्वार्टरनरी में जो है वो दोनों जो है वो अनफोल्डेड वगैरह जो चीज़ें उनको एक साथ किया हुआ है, तो ये क्वार्टरनरी में। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है प्रोटीन का। होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अभी भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप बता सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आंसर दे सकूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा।